बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक है। होप एंड प्रे कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अच्छा जी, पिछले चंद दिनों से एक कंट्रोवर्सी, वैसे तो डिजिटल मीडिया के ऊपर आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, पार्टी से निकाल दिया गया है। वो आए दिन कोई व्लॉगर, कोई यूट्यूबर, कोई सहाफ़ी, कोई सियासतदान, इल्ज़ामात का सिलसिला चला रहता है इस तरह। अभी वो रिसेंटली मंसूर अली खान साहब की पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने काफ़ी सारे इल्ज़ामात शहबाज गिल साहब पर लगा दिए। और वैसे मज़े की बात यह है कि जो इल्ज़ामात उन्होंने गिल साहब के ऊपर लगाए हैं, इसी तरह के इल्ज़ामात क्या कोई सहाफ़ी खबर भी दे दे शेर अफजल मरवत साहब के बारे में, तो वो कहते हैं कि उसने मेरे से पूछा, क्या उसने मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लिया? तो छोटा सा सादा सा सवाल मरवत साहब से, मरवत साहब जो इल्ज़ामात आप बाकी लोगों पे लगा रहे हैं, क्या आप किसी से पूछते हैं फ़ोन करके उनको कि भाई तुम्हारे बारे में मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, तुम्हारे बारे में किसी ने मुझे ये बताया है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? लेकिन चले, वो एक कहानी अलग से चल रही है। इसी तरह की एक कंट्रोवर्सी जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में चल रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स हुए। मैंने भी किया, इमरान रियाज खान साहब ने किया, आफ्ताब साहब ने किया, जुनैद सलीम साहब ने किया, सियासत.pk ने किया, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग्स किए उनके ऊपर। उनकी टीसीएम के साथ एक पॉडकास्ट थी, उसका एक क्लिप था जो बहुत वायरल हुआ। और बाद में वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा जी वो क्लिप तो 2024 का है, पुराना क्लिप है, ये है वो। ठीक है, फिर ना उन चीज़ों को साइड पर रख दीजिए। अब उन कंट्रोवर्सीज के बाद जिन तमाम लोगों ने ब्लॉग किए थे मिर्ज़ा साहब के ऊपर और मिर्ज़ा साहब के उस नैरेटिव के ऊपर जो उसके अंदर मिर्ज़ा साहब लेके चल रहे थे, उसको एड्रेस किया है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। मुझे उनका क्लिप भेजा गया उनकी टीम की जानिब से, आज मुझे व्हाट्सएप किया गया उनका एक यूट्यूब की वीडियो, कोई काफ़ी घंटे, डेढ़ पौने 2 घंटे की तकरीबन वो करीब वीडियो थी। पहले 20 मिनट मज़हब पे बात हुई, उसके बाद फिर वो इस सारे अपनी इस कंट्रोवर्सी के बारे में कोई घंटा सवा घंटा एड्रेस किया उन्होंने। उन्होंने इसके अंदर वीडियो के अंदर कंटेंट्स क्या हैं, उन्होंने पॉइंट्स क्या टेकअप किए हैं, और उन्होंने मनाज़रे का चैलेंज किस-किस को दिया है, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। 2-3 डिफरेंट एंगल्स हैं जिसके बनते हैं कि आप किसी के ऊपर भी बात कर लीजिए, बहुत लेंथ में बात की जा सकती है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स जो मैंने पूरी वीडियो सुनी है उनकी आज ना, वो 2-3 पॉइंट्स हैं। अजीब बात तो ये कि इस पूरी वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो जो है, ये इमरान रियाज साहब के गिर्द रिवॉल्व करती है। शायद उनकी व्यूअरशिप हम सबसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है उनकी व्यूअरशिप इमरान रियाज खान साहब की। तो मिर्ज़ा साहब को ये आइडिया हुआ होगा कि सबसे ज़्यादा डैमेज उनके नैरेटिव को या उनकी ज़ात को या उनकी कॉज़ को या उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को इमरान रियाज खान साहब की जानिब से किया जा रहा है या हुआ है। तो लिहाजा उन्होंने एड्रेस ही ज़्यादा तू करके इमरान रियाज खान साहब के बारे में किया। उन्होंने खुद एडमिट भी किया मिर्ज़ा साहब ने कि इमरान रियाज साहब कहते हैं कि उन्होंने नमाज मेरी वजह से स्टार्ट की, लिहाजा वो मेरे स्टूडेंट हैं, और साथ ही तू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल उनके लिए किया। ये चीज़ मैं पिछले ब्लॉग के अंदर भी कह चुका हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ कि जो मज़हब वाली साइड है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, उससे हम बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं, मुझ समेत हम तमाम लोग। आप भी हम श्योर कि बहुत सारा सीखा होगा मज़हब के बारे में आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर या कहीं पर क्वेश्चन करते हैं, तो वो सिर्फ उनकी पॉलिटिकल साइड को, जब वो एक ओप्रेस्ड साइड, जो आजकल ओप्रेस्ड साइड है, जब उसी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, तो फिर हमें बोलना पड़ता है, वरना हम उनके मज़हब वाली साइड के ऊपर बात नहीं करते। 3-4 क्लिप्स मैंने निकाले हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, इस आज के कोई घंटे सवा घंटे का लेक्चर जिसका मौजू ज़्यादातर इमरान रियाज खान साहब रहे हैं। तो ये एक-एक करके मैं आपको क्लिप की ऑडियो सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसकी कब से फील्ड होगी वो पॉलिटिक्स पे बात करें? सिर्फ पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता है। और अभी इमरान रियाज खान साहब हफिज़ुल्लाह ने खुद माना, जो मैं कहता था ये नहीं मानते थे, अब उन्होंने माना कि जिन्हें साहब कहते हैं बैलेंस बात कहते हैं तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, हम तो ये लाइन लेंगे। तो उन्होंने खुद मान लिया कि मैं साफी नहीं हूं, मैं पीटीआई का फ्रंट मैन हूं। ये खुद माने उन्होंने। तो भाई साफत छोड़ दो, आप ज्वाइन करो इसको, पॉलिटिक्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या करना पॉलिटिक्स में? तो तुम्हारे अनपढ़ टीनेजर्स बच्चे पॉलिटिक्स पे कमेंट्स करें, गालियां लिखे लोगों को, उनको हक है, मुझे कोई हक नहीं है। और मिर्ज़ा साहब इमरान रियाज खान साहब के बारे में कहते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि आप बैलेंस्ड बात करो, तो इमरान रियाज खान साहब कहते हैं मैं बैलेंस्ड बात नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर मिर्ज़ा साहब ने उनको फ्रंटमैन पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है कि साबित हो गया कि पीटीआई का फ्रंटमैन है। मैं इसकी लॉजिक नहीं समझ सका, मैं इसकी दलील नहीं समझ सका कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कैसे इमरान रियाज खान साहब को फ्रंटमैन करार दे दिया है। एक्सक्यूज़ मी, ये तो आई एम सॉरी टू से दैट कि तो सीधा-सीधा इल्ज़ाम है। कैसे बैलेंस नहीं किया जा सकता, मैं थोड़ा-सा आपके गोश-गुज़ार करूँ। आज बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे इस तरह के रुफ़क़ा मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि जब पूछा जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ साहब से कि जी मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उन्होंने कहा जी बच्चे हैं, गलती हो गई है। अब उस अब उसको मैं बोलूँ कि एक तरफ ये रिपोर्टिंग है, तो ये चोरी है, जो ये स्टांस लेके चलते हैं। दूसरी तरफ आप मुझे ये बताइए कि तोशा खाना में से इमरान खान साहब ने फलां चीज़ ली, जिसके कवानीन पूरे थे, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा बन गया, तो लिहाजा वो चोर है।
तो मुझे बताइए कि मैं इसके ऊपर क्या रिपोर्ट करूं? क्या मैं बोलूं कि जी ये केस हुआ है उनके ऊपर? बिल्कुल हुआ है। क्या वो केस कवायद-ओ-ज़वाबित से हटके हुआ है? बिल्कुल कवायद-ओ-ज़वाबित से हटके हुआ है। क्या इससे पहले तोशाखाना से लोगों ने चीज़ें नहीं ली थी? ली थी। कवायद-ओ-ज़वाबित पूरे हुए थे? नहीं हुए थे। वो चोर नहीं है, इमरान खान चोर है। बताइए मैं कैसे बैलेंस करूँ इसके ऊपर? मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये बता दें आके। जो गाड़ी नवाज़ शरीफ साहब ने ली तोशाखाना से एंड व्हाट नॉट, तो वहाँ पर क्या कवायद-ओ-ज़वाबित पूरे हुए थे? कवायद-ओ-ज़वाबित बदल दिए गए थे। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर आकर मैं क्या करूँ कि मैं कैसे बैलेंस करूँ? इमरान रियाज़ खान साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, तारिक मतीन साहब, सिद्दीक जान साहब, कोई भी जो इस टाइम के ऊपर इस जब्र के दौर के अंदर लोगों के हक की आवाज़ उठा रहा है, वो कैसे बैलेंस करे? अगर मिर्ज़ा साहब को ये लगता है कि हमें अगर इमरान खान साहब के ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम है, तो हम उनको तो चोर कहते रहें और साथ कहते रहें कि नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं, ज़रदारी साहब बिल्कुल ठीक हैं और यही मुल्क बचाएँगे, तो फिर बैलेंस करना हमसे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कोई भी बंदा इमरान रियाज़ खान साहब की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वो सियासत में आना चाहते हैं। बैलेंस की कहानी सिर्फ इतनी सी है, वक्त बदलेगा तो मिर्ज़ा साहब को शायद आइडिया हो जाएगा कि बैलेंस की कहानी ये होती है, मरियम नवाज़ शरीफ साहब लैंड किए थे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, जुल्म और जबर हुआ था जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के ऊपर, भट्टा चौक के ऊपर शदीद शेलिंग हुई थी। पुलिस ने बड़ा जबर किया था, बड़ा जुल्म किया था। तमाम लाहौर के और हमारे नेशनल मीडिया के सहाफ़ी जो हैं पूरे के पूरे, वो जेल रोड और मॉल रोड जहाँ शहबाज शरीफ साहब रैलियाँ लेकर फिर रहे थे, जो एयरपोर्ट नहीं पहुँचे थे, इनके पीछे-पीछे फिर रहे थे और आई वाज़ द ओनली जर्नलिस्ट दैट डे जिसने भट्टा चौक से वो सब कुछ रिपोर्ट किया था। जब वहाँ पे गलत हुआ, हमने रिपोर्ट किया। अब जहाँ-जहाँ पे गलत हो रहा है, हम उसको रिपोर्ट करते रहेंगे। अगला क्लिप ज़रा सुनिए एक और। लेकिन मैं तुम्हें बेनिफिट डाउट देता हूं, आजकल वैसे तो मुश्किल वक्त है कि ठीक है शैतान कहते हैं चल के तुमने ये बात की, लेकिन आप पूरी वीडियो के बाद माफी मांगो। अगली वीडियो में आके मासूम से जुमला बोल रहा है, हां मुझे पता चला ये पुरानी वीडियो है, तो तेरा प्रोग्राम तो उड़ गया। तूने तो 26 नवंबर को लगाया था कि उसके बाद लॉन्च हुआ है और ये 26 नवंबर से 4 महीने पहले की वीडियो है, तेरा प्रोग्राम उड़ गया। माफी मांग मुझसे, झूठ बोला तूने। हां पता चला इज्जत केस नहीं, 9 मई पे बोला, मिसिंग पर्सन पे बोला, जो तूने मिसिंग करवाए थे फैजल के साथ मिलकर और अलग उस वक्त बना हुआ था, उस पर भी बोला। तूने मिसिंग पर्सन करवाए थे फैज़ हमीद के साथ मिलकर। ये इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मिर्ज़ा साहब आपको ज़ेब नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूँ, ओपनिंग में इसलिए पहले कह दिया था कि मैं आपके किरदार का मुवाज़ना नहीं करूँगा। मज़हब वाली साइड एक साइड के ऊपर है, बहुत इज़्ज़त के काबिल है। यू हैव नो राइट कि आप किसी के ऊपर भी इस तरह ये इल्ज़ाम लगा दें। फैज़ हमीद के ऊपर लगाइए, ही वाज़ DGISI, ही वाज़ DGC, वो एक इदारे का मुलाजिम था, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाइए। आप इमरान रियाज़ के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इमरान रियाज़ ने वो बंदे मिसिंग पर्सन करवाए? हाँ, इमरान रियाज़ के ऊपर आपने इल्ज़ाम वो लगाना है, तो आप वो ज़रूर लगाइए कि वो माज़ी में इस ज़माना जैलियत के अंदर मिसिंग पर्सन वाले मामले के ऊपर डिफेंड करते रहे रियासती नैरेटिव को। आप उसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए, जिसके ऊपर इमरान रियाज़ और सिद्दीक जान जैसे लोग माफ़ी माँग चुके हैं कि वी वर रॉन्ग। अगर किसी को गलती का एहसास हो जाता है, तो आप उसको बार-बार ये इल्ज़ाम उल्टा लगा देंगे कि आपने मिसिंग पर्सन करवाए फैज़ हमीद के साथ मिलकर। आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट कि इमरान रियाज़ खान साहब बंदे उठवाते फिर रहे थे एट दैट टाइम? सो ये कहानी जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पता नहीं फैलाते कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं और बहुत ही पर्सनल हो गए। तू पे चले गए हैं और ज़रा टारगेट उन्होंने किया है इमरान रियाज़ खान साहब को पूरे ब्लॉग के अंदर और उस एक नैरेटिव को कि जो आज जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा हुआ है, उस नैरेटिव को भी मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी सारा टारगेट किया है। एंड में इसी कोई घंटे डेढ़ की कॉन्वर्सेशन के अंदर जो मिर्ज़ा साहब ने अपने स्टूडेंट्स के साथ या जो उनकी एकेडमी में लोग सामने बैठे हुए हैं उनके सामने की है, एंड में मिर्ज़ा साहब ने कोई 12 एक सवालात भी रख दिए हैं कंपैरिजन के लिए और कहा है कि जी मैं पर्चा आउट कर रहा हूँ। अब पर्चा क्यों आउट कर रहा हूँ और एंड में मैं उसकी जानिब आता हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन डेज़ टू कम। उसमें उन्होंने जनाब RTS की बात की है, फॉर्म 47 की बात की है, जायज़ नाजायज़ धरने की बात की है, फिर इमरान रियाज़ खान साहब के मुल्क से चले जाने, आफ्ताब इकबाल साहब के मुल्क के चले जाने पे बात करते हुए मजाक उड़ाया है कि माजी के अंदर जो लोग कहते थे हम पे गलत केसेस बनाए जाते हैं लिहाजा हम मुल्क से जा रहे हैं, तो वो भगौड़े थे और तुम लोग जाओ तो कि सुन्नत इब्राहिमी है, तुम लोग हिजरत करो तो फलां सुन्नत है, तुम लोग हिजरत करो तो फलां सुन्नत है। उसके ऊपर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने खुलकर तमस्खुर उड़ाया है उन तमाम लोगों का। शायद मिर्ज़ा साहब ये चाहते हों कि अरशद शरीफ साहब की तरह और भी बहुत सारी कहानियाँ हों और मिर्ज़ा साहब फिर उसके ऊपर खामोश रहें। अगर आप बार-बार इस तरह की बात कर सकते हैं कि आपने 26 नवंबर से पहले का क्लिप था, तो 26 नवंबर पे बार-बार बात कीजिए। मिर्ज़ा साहब जो लोग सुनते हैं आपको, कम से कम उन्हीं को आप कहते हैं ना कि आप लोगों को बचा रहे हैं, उनकी आखिरत ख़राब होने से बचा रहे हैं। सबकी आखिरत बचाइए। हम जहाँ गलत है आपके साथ हैं, जहाँ पर आपसे कोई हमें लगेगा कि नैरेटिव में झोल-चोक हो रहा है, तो झोल है कहीं पर भूल-चूक हो रही है आपसे, तो हम उसको भी थोड़ा-सा दस्त-बदस्ता आपके गोशगुज़ार करेंगे। रीज़न कि आप एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जो मुझे सुनते हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। तो चलें फिर हम उस्ताद और
शागिर्द के रिश्ते को मुकद्दम रखते हुए भी आपकी खिदमत में गोशगुजार करते रहेंगे कि इंज नहीं मिर्ज़ा साहब, इंज। आखिर में वो 12 सवालात रखे हैं मिर्ज़ा साहब ने कि जी, अब वो 12 सवालात क्यों रखे हैं और क्यों कहा है कि जी पर्चा आउट कर रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब ने मनाजरे का चैलेंज दे दिया है, या वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है जो आफ्ताब इकबाल साहब ने रखा था। आफ्ताब इकबाल साहब ने एक सजेशन रखी थी अपनी वीडियोज़ के अंदर कि मिर्ज़ा साहब अगर चाहें तो वो स्काइप के ऊपर, ज़ूम के ऊपर हमारे साथ लाइव बैठ जाएँ और हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मिर्ज़ा साहब के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं पॉलिटिकल, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कौन गलत है, कौन ठीक है, इसका फैसला कौम को करने देते हैं। लिहाजा मिर्ज़ा साहब ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और ये एक वीडियो है, ज़रा इसकी ऑडियो सुन लीजिए। कि मैं ऑफर रखूंगा ये, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाए, स्काइप पे, ज़ूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल ही कबूल है। उन नसी होना, हाँ, नसी होना। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि यहीं पर साथ तमस्खर ये भी उड़ा रहे हैं कि इनके बड़े से ना लिखवा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम तैयारी करके आओ, बड़े से सवाल लिखवा के आओ, मतलब इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। और साथ ही मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे कबूल है, आप टाइम रखें, आप आफ्ताब इकबाल साहब आ जाए, इमरान रियाज खान साहब आ जाए, जुनैद सलीम साहब आ जाएँ, आप तमाम लोग एक साइड पर बैठ जाएँ और मैं एक साइड के ऊपर बैठूंगा और इन तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज़ के ऊपर, इन तमाम सवालों के ऊपर बातचीत करते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। मेरी ख्वाहिश है कि ये मुनाज़रा अब होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान रियाज खान साहब, आफ्ताब साहब, जुनैद साहब मज़हब पे बात करने के लिए इंजीनियर साहब के साथ बैठेंगे तो मैं कहूँगा कि डोंट सिट विद हिम। आई नो हिम, बिकॉज़ वो उसका भाई फोटे है, वो उनका काम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तहकीक सारी उम्र उनकी इस काम के अंदर गुजरी है। अब हम मौलवी नहीं हैं, हमारा काम इसके अंदर नहीं गुजरा हुआ। लेकिन ये तीनों साहिबान अब बैठें और ये पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को दिखाया जाना चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो किस तरह मौजूदा सर्कमस्टांसिस का कंपैरिजन माजी के साथ करते हैं और साथ कभी कभी मानते भी हैं। इस वीडियो के अंदर भी जो आज उन्होंने की है उसके अंदर भी वो माने में कि 2013 के अंदर मैंने इमरान खान को वोट दिया था और मैंने हज़ारों वोट डलवाए थे। फर्दर चल के वो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि इमरान खान तो एजेंसियों का टूल बन गया तो मैं पीछे हट गया इमरान खान से। ठीक है, हर बंदे का हक है, अब जिस मर्जी को वोट दीजिए। हाँ, बुनियादी इख्तलाफ एक है और वो बुनियादी इख्तलाफ एक जो है उसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए। एजेंसियों का, फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। इमरान खान एक पेज पे थे तो मेरे जैसे लोग तब भी खुलकर तनकीद करते रहते कि जनाब ये सफ़ा जब फटेगा तो फिर बड़ी तकलीफ़ होगी। सफ़ा फटा, बहुत तकलीफ़देह तरीके से फटा, ऐसा फटा कि फिर जुड़ ही नहीं रहा और जुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है। आप सियासतदान हैं, आपका काम सियासत करना है। जो वोट को इज़्ज़त दो मांगते फिर रहे थे, आज वो सफ़ा जोड़ के ऐसे चिपके हैं सफ़े से कि सफ़ा छुड़वाए भी तो शायद वो जान ना छोड़ें अब इनकी। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ये वाली पॉडकास्ट का ये वाला जो आपका सेशन होगा इमरान रियाज खान साहब के साथ और जुनैद साहब के साथ और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद देगा। ये तमाम चैनल्स जो हैं डिजिटल मीडिया के, वहाँ पर इनको इजाज़त होनी चाहिए कि ये दिखाया जाए सेशन, ये पूरी दुनिया के सामने रखा जाए कि किसका क्या व्यू पॉइंट है, कौन किस हद तक जस्टिफाई कर सकता है अपने व्यू पॉइंट को। बहरहाल ये तू तड़ा की डिस्कशन आज की जो थी, ये तमाम तर मोस्टली जो 90% थी इसकी, इस सारे व्लॉग की या वीडियो की इंजीनियर साहब की, वो इमरान रियाज खान साहब के इर्द गिर्द घूमती थी और तू तड़ा करके घूमती थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।